नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की एक बहुत ही कमाल की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें समय और सृष्टि के भी पार ले जाती है। ये कहानी उस पल की है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बाकी रह जाता है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा घना अंधेरा जब महाप्रलय ने पूरी की पूरी कायनात को निगल लिया हो। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, बस एक अंतहीन खामोशी। तो हमारा पहला पड़ाव है शून्यता का महासागर। यहां हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब सब कुछ खो गया था तब आखिर बचा क्या था। अच्छा, इस हालत को प्रलय कहा जाता है। ये वो वक्त है जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड, आप कह सकते हैं कि खुद में ही सिमट जाता है और एक निराकार, एक फॉर्मलेस सागर बन जाता है। ये अंत तो है, पर शायद एक नई शुरुआत की पहली झलक भी। और ये जो विनाश था ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं था। मतलब इतना कि ना तो धरती बची थी, ना ही आसमान। यहां तक कि समय का जो एहसास होता है वो भी मिट चुका था। चारों तरफ बस एक अथाह और शांत पानी था। लेकिन सोचिए, इतने भयानक सन्नाटे में भी एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस जिंदा थी, और वो थे महर्षि मार्कंडेय। वो अकेले ही इस महाप्रलय के गवाह बने, उस पानी में भटक रहे थे। तो अब आता है हमारा दूसरा हिस्सा, असंभव बालक। और कहानी में असली मोड़, असली रहस्य यहीं से शुरू होता है, जब उस खालीपन में एक ऐसा नजारा दिखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस अंतहीन पानी के बीचों बीच उनकी नजर पड़ी एक बरगद के पत्ते पर। सोचिए, एक अकेला पत्ता उस महासागर पर तैर रहा था। अब सवाल तो यही था कि जहां कुछ भी नहीं बचा, वहां ये पत्ता आखिर आया कहां से? और उस पत्ते पर जो था वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। एक दिव्य बालक जिसका रंग नीले बादलों जैसा था, और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। बड़े आराम से लेटा हुआ था, और वो इतनी शांति से अपना अंगूठा चूस रहा था जैसे बाहर जो प्रलय का तूफान है वो उसे छू भी नहीं सकता। तो जाहिर है महर्षि मार्कंडेय के दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा होगा कि भाई, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह मिट चुकी है, वहां ये बच्चा इतनी शांति से, इतने सुरक्षित तरीके से कैसे हो सकता है, या आखिर हो कैसे सकता है? तो अब आता है तीसरा पड़ाव, दिव्यता के भीतर एक यात्रा। अब इस सवाल का जवाब तो चाहिए था, तो इसी जवाब को ढूंढने के लिए मार्कंडेय उस बालक के पास गए, और बस यहीं से उनकी एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। तो हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ उस बालक को प्रणाम किया, बालक ने अपना मुंह खोला, और अगले ही पल पता नहीं कैसी एक शक्ति थी जिसने मार्कंडेय को सीधा अपने अंदर खींच लिया। चौथा हिस्सा, भीतर का ब्रह्मांड। और कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य अब सामने आने वाला था। उस बालक के मुंह के अंदर मार्कंडेय ने जो कुछ भी देखा, उसने सच में उनकी चेतना को हिलाकर रख दिया। वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो बाहर पूरी तरह खत्म हो चुका था, वो उस बालक के अंदर जिंदा था, धड़क रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रलय से पहले हुआ करता था। मतलब ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाहर देखें तो अंतहीन अंधेरा और खामोशी, और अंदर सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, समंदर, सब कुछ अपनी जगह पर था। और तो और समय, वो भी अपनी नॉर्मल रफ्तार से चल रहा था। इस अनुभव ने उन्हें एक ही साथ डर और हैरानी दोनों से भर दी। और अब पांचवा और आखिरी हिस्सा, हर चीज का स्रोत। इस अनुभव के बाद मार्कंडेय को वो परम सत्य पता चलने वाला था। उन्हें यह पता चलने वाला था कि वो बालक असल में था कौन। और फिर जितनी तेजी से वो अंदर गए थे ना, उतनी ही तेजी से वो बाहर आ गए। एक पल में उन्होंने खुद को फिर से उसी बरगद के पत्ते पर मुस्कुराते हुए बालक के सामने पाया। और तभी उस बालक ने कहा, और सारा का सारा रहस्य एक ही बार में खुल गया। उन्होंने कहा, सृष्टि मुझसे ही पैदा होती है, मुझ में ही टिकी रहती है, और अंत में मुझ में ही समा जाती है। बस उसी पल महर्षि मार्कंडेय को सब समझ आ गया। उन्हें ज्ञान हो गया कि ये कोई आम बालक नहीं, ये तो खुद भगवान नारायण हैं, जो हर अस्तित्व का, हर चीज का मूल हैं, स्रोत हैं। उन्होंने ये जान लिया कि प्रलय कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो ईश्वर की एक दिव्य लीला है।
ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या कोई भी अंत सच में आखिरी होता है, या फिर वो बस एक नई शुरुआत की तैयारी है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।